हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, इस चैनल पर मैं आप सभी को एसएससी जेईई का जो नॉन टेक पोर्शन है, जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल में कॉमन सिलेबस है, उसको मैं कवर करता हूँ। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग जनरल साइंस में फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि एसएससी जेईई में पूछे जा चुके हैं, और ये है पार्ट 6। सो गाइस, अभी तक आपने पार्ट 1 से लेकर 5 तक नहीं देखा है तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो सिलिकॉन है वो किस टाइप का मटेरियल है। ठीक है, ऑप्शन ए है सेमीकंडक्टर, बी है इंसुलेटर, सी है कंडक्टर एंड जो डी ऑप्शन है नो ऑप्शन इज करेक्ट। सो गाइस, जो सिलिकॉन है वो किस टाइप का मटेरियल है, ये है एक सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, सो गाइस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, सो गाइस, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन अ केस ऑफ प्लेन मिरर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल आर इक्वल। ठीक है ना, प्लेन मिरर के केस में कौन सा एंगल इक्वल होता है। ठीक है ना, पहला दे रखा है एंगल ऑफ इंसिडेंट, सेकेंड है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड जो थर्ड है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो गाइस, ये क्या है, मिरर है। ठीक है, ये क्या है, इंसिडेंट रेज है। ठीक है ना, जो कि आ रही है। ठीक है, और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट करके रेज जाएगी इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं। ठीक है ना, जब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे लाइन। ठीक है ना, सो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है ना, सो इस एंगल को क्या बोलेंगे, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, एंड जो ये एंगल है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो गाइस, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, सो गाइस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है ना, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड होगा। ठीक है, सो गाइस, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ये है ऑप्शन बी। ठीक है, सो गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर पूछ रहा है कि किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन ए 40 डिग्री सेल्सियस, बी है -40 डिग्री सेल्सियस एंड जो सी है -34 डिग्री सेल्सियस एंड जो डी है -140 डिग्री सेल्सियस। सो गाइस, एज वी नो डेट, ये है फॉर्मूला। ठीक है ना, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर सेल्सियस दिया तो फ़ारेनहाइट में, अगर फ़ारेनहाइट दिया तो सेल्सियस में। ठीक है ना, सो गाइस, सी की वैल्यू जब हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो सी की कितनी वैल्यू आएगी, ये आएगी -40। ठीक है ना, सो गाइस, इस टेम्परेचर पर क्या होता है, दोनों इक्वल होता है। ठीक है ना, सो गाइस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये है ऑप्शन बी। ठीक है, सो गाइस, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सा लेंस है जो कि ऑलवेज उसका इमेज किस टाइप का फॉर्म होता है, वो होता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश। ठीक है ना, काफी छोटा होता है। ठीक है ना, उस इमेज का साइज। ठीक है, ऑप्शन ए है कॉन्वेक्स मिरर, बी है कॉनकेव, सी है दोनों कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव एंड जो डी है कोई भी नहीं। ठीक है, सो गाइज, ये जो इमेज बनता है ये किसके द्वारा बनता है, ये कॉनकेव लेंस में जो नेचर ऑफ इमेज होता है वो क्या होता है, वो होता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश। ठीक है ना, काफी छोटा होता है। ठीक है, सो गाइज, ये किसके द्वारा बनता है, ये बनता है कॉनकेव लेंस के द्वारा। ठीक है, सो गाइज, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये कॉनकेव लेंस। सो गाइज, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है ना, कि कौन सा लेंस, उसका नेचर ऑफ इमेज क्या है। ठीक है, सो गाइज, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज, इस क्वेश्चन में क्या बोला कि डायरेक्शन ऑफ आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बतानी, किसमें, मैग्नेट में। ठीक है ना, मैग्नेट है ये नॉर्थ एंड साउथ। सो गाइज, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये क्या बोल रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ मैग्नेट। ठीक है ना, आपको मैग्नेट में बताना। ठीक है ना, उसके बाहर नहीं बताना। ठीक है ना, इसलिए आपको क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, सो गाइस, ये देखिए मैग्नेट के अंदर कैसा जा रहा है, ये देखिए साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है। ठीक है ना, और मैग्नेट के बाहर पूछे तो किधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये जा रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, इन अ मैग्नेट। ठीक है ना, हमें मैग्नेट के अंदर बताना है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, सो गाइस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन डी। ठीक है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है ना, सो गाइस, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन है जो कि नहीं चेंज होगी,
किस टाइम? जब वो मूव करे फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ऑप्शन ए है स्पीड, बी है वेलोसिटी, सी है मोमेंटम, एंड जो डी ऑप्शन है वो दोनों बता रहा है कि स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। सो गाइस सपोज ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, ठीक है ना, जो कि इनटू अ प्लेन जा रहा है, ठीक है ना, प्लेन के अंदर, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो प्रोटॉन है, ठीक है, उसका चार्ज क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है ना। तो ये मैंने ले लिया, ठीक है, जो कि प्रोटॉन है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है इसको कि ये फ्रीली मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी नहीं चेंज होगी, ठीक है। सो गाइस ये क्या है? प्लेन हो गया, ठीक है ना, ये एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। सो गाइस ये जो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये क्या है, चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो गाइस जब भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उनमें क्या होगा, एक फोर्स लगता है, ठीक है ना। उस फोर्स को कैसे देते हैं? Q, और ये V इंटू बी, ठीक है। V क्या होती है? ये होती है वेलोसिटी, ठीक है ना, ये किस वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। अब B क्या है? ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। सो गाइस अब देखिए, जब भी ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी किसके? ये चार्ज पार्टिकल के, ठीक है, तो उनमें मोशन होता है, ठीक है ना। वो मोशन किस टाइप का होता है? वो होगा सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है ना। तो गाइस जब भी प्रोटॉन क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा फ्रीली, तो वो कैसे मूव करेगा? वो मूव करने लगेगा एक सर्कल में, ठीक है। तो गाइस मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन कैसे देंगे? इसकी डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं किससे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। सो गाइस ये था मैग्नेटिक फील्ड हमारा, ठीक है। और ये प्रोटॉन जैसे ही जाएगा ये कैसा मोशन करेगा? सर्कल में, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से मूव करेगी, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी ऐसे गया, ठीक है ना, तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या? वेलोसिटी भी चेंज होगी, ठीक है। अब देखिए मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी, ठीक है। मास तो चेंज नहीं हो रहा, बट वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए स्पीड में क्या होगी? स्पीड तो क्या होता है? ये होता है मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना, केवल वेलोसिटी का, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्पीड, ठीक है। ये क्या? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। सो गाइस इसलिए स्पीड नहीं चेंज होगी, बाकी सब चीजें क्या होगी? चेंज होगी, ठीक है ना। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा स्पीड। क्यों? क्योंकि ये क्या? एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। स्पीड क्या होगा? ये होगा v का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। सो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो स्टेथोस्कोप है वो उसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है ना, वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है ना। ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ करंट इन अ साउंड, बी है कन्वर्जन ऑफ साउंड इनटू करंट, सी है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एंड डी ऑप्शन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सो गाइज ये है स्टेथोस्कोप, ठीक है ना। ये किसके ऊपर काम करता है? इसका प्रिंसिपल क्या है? ये क्या करता है? जो साउंड है उसका क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। ये TIR होता है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पर साउंड जाता है, ठीक है ना। सो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है उसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये है ऑप्शन सी, ठीक है। सो गाइज अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइज इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल है वो क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है, किसके? मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। अब बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन ए है मैक्सिमम, बी है मिनिमम, सी है नहीं मैक्सिमम नहीं मिनिमम, एंड जो डी ऑप्शन है वो कोई भी नहीं, ठीक है। सो गाइस सपोज ये क्या है? कॉइल है, ठीक है, और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कैसा है? ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगी, ठीक है। सो गाइस करंट की फॉर्मूला क्या होता है? इसकी इक्वेशन I मैक्स साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। साइन ये कब मैक्सिमम होगा? ये होगा 90 डिग्री पर, ठीक है। सो गाइज ये दोनों क्या है? ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है? कॉइल है, एक दूसरे के क्या है? 90 डिग्री पर है, ठीक है।
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 90, तो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है ना। उस टाइम पर हमें करंट क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है ना। क्यों मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पर फ्लक्स क्या करेगा, सबसे ज़्यादा कट करेगा, ठीक है ना, कॉइल के अंदर, ठीक है ना। तो उस टाइम पर क्या मिलेगा, हमें मैक्सिमम करंट मिलता है, ठीक है, इंड्यूस करंट, ठीक है। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी मैक्सिमम, ठीक है। सो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विद इन अ एनवायरमेंटल व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर कॉलेज, ठीक है ना। सो गाइस हमारे जो वातावरण है उसमें जब हॉरिजॉन्टल हीट का ट्रांसफर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए है कंडक्शन, बी है कन्वेक्शन, सी क्या है एब्जॉर्प्शन एंड डी है कोई भी नहीं, ठीक है। सो गाइस इसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडवेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ हीट और मैटर बाय अ फ्लो ऑफ फ्लूइड, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली इन अ एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एडवेक्शन, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे एडवेक्शन नहीं दे रखा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या है, ये नो ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम विल एट द मून टू डेट ऑन अ अर्थ, ठीक है ना। टाइम पीरियड पूछ रहा है कि मून पर और अर्थ पर, ठीक है ना, वो क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन ए है रिमेन सेम, बी है डिक्रीज, या सी है इंक्रीज एंड डी है एडवेक्शन, ठीक है। सो गाइस जैसे हमें पता है टाइम पीरियड किससे देते हैं, ये देते हैं 2 पाई रूट एल बाई के जी, ठीक है। ये क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, ठीक है। सो गाइस ये है अर्थ के लिए, ठीक है ना, ये टी है, ठीक है। अब देखिए मून पर क्या होता है, जी की वैल्यू वो होती है 1/6 होता है, ठीक है ना, 1/6 होता है, ठीक है। तो मून के लिए क्या हो जाएगा टाइम पीरियड वहाँ पर पेंडुलम का, ये हो जाएगा 2 पाई बाई एल बाई जी बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा इतना आ रहा है, ठीक है ना, टाइम पीरियड मून का, ठीक है। तो ये गाइस क्या हो रहा है, ये टाइम पीरियड इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है टाइम पीरियड, मतलब पेंडुलम है वो क्या होगा, काफ़ी स्लो, ये जो टाइम पीरियड है वो क्या करेगा, स्लो मूव करेगा, ठीक है ना। टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, ये काफ़ी स्लो इधर से इधर, इधर से इधर क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर टाइम पीरियड यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। ये बी ऑप्शन गलत है, ठीक है ना, ये है ऑप्शन सी, ठीक है ना, टाइम पीरियड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। सो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ इमेज इज ऑलवेज, जो कॉन्केव मिरर है ऑलवेज किस टाइप का इमेज बनाता है, ठीक है ना। ये दे रखा है रियल, सेकेंड है वर्चुअल, एंड जो थर्ड है वो क्या बोल रहा है, एनलार्ज, ठीक है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर क्या पूछ रखा है, कॉन्वेक्स मिरर पूछ रखा है, ठीक है ना। सो गाइस ये देखिए नेचर ऑफ इमेज क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर का, ये होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, ठीक है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है ना। ये पोजीशन दे रखा है, ठीक है ना, आपको ये पोजीशन। सो गाइस दोनों केस में क्या बना रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है ना। सो गाइस यहाँ पर क्या होगा, वर्चुअल एक तो सही है, इरेक्ट नहीं दे रखा है, ठीक है ना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये है बी, ठीक है ना, केवल सेकंड वाला ही सही है, ठीक है। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सर्कुलर कॉइल है, ठीक है ना, उसका टर्न क्या है, एन है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय, ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज हाउ मेनी टाइम्स लार्जर देन प्रोड्यूस बाय अ सिंगल कॉइल, ठीक है। सिंगल कॉइल के मुकाबले कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, कितने टाइम्स, ठीक है। सो गाइस इसमें ऑप्शन दे रखा है ए क्या है एन, बी क्या है एन स्क्वायर, सी क्या है एन बाई 2 एंड डी है एन स्क्वायर बाई के 2, ठीक है। सो गाइस ये क्या है, बी क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ कॉइल, ठीक है, जिसका टर्न क्या है, एन है, ठीक है। अब देखिए बी किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली ये है एन के, ठीक है। सो गाइस जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कितने टाइम्स हो गया, ये हो गया एन टाइम्स, ठीक है ना। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये है ऑप्शन ए, ठीक है। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें डेटा किसके थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है ना।
ऑप्शन ए है वाइब्रेशन, बी है लाइट, सी है साउंड एंड डी है इलेक्ट्रिक करंट। सो भाई जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें डेटा किसके माध्यम से हम ट्रांसफर करते हैं, वो करते हैं लाइट रेज, ठीक है ना। लाइट रेज अभी मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, ये किस टाइप का है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है ना, जिसमें क्या है दोनों प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। सो गाइज इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन बी, ठीक है। सो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन अ साइंस पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है उस पर क्या करे, धक्का दे या फिर उसको क्या करे, खींचे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना, साइंस में, ठीक है। ऑप्शन ए प्रेशर, बी है ग्रेविटेशनल, सी है फोर्स एंड डी है फ्रिक्शन। सो भाई जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट पर क्या करें, पुश और पुल करें, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोर्स, ठीक है ना। ये क्या है, फोर्स की एक सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन सी, ठीक है। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, वो कनेक्टेड है किसमें, पैरेलल में, ठीक है। अब बताना है कि उनके पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। ऑप्शन ए क्या वो सेम करंट होगा उसमें, या फिर सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या सी है क्या डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंट होगा, ठीक है ना, एंड डी क्या है बोथ सेम करंट एंड डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सो भाई जब भी दो रेजिस्टर है वो पैरेलल में कनेक्ट होंगे, ठीक है, तो उनके अक्रॉस क्या सेम रहेगा, उनके अक्रॉस सेम रहेगा वोल्टेज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। बट क्या अलग होगा इसमें, करंट क्या होगा, अलग अलग होता है, ठीक है ना, पैरेलल के केस में, ठीक है। सो गाइस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए, ये इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट को याद रहता है, ठीक है ना, उनको पता रहता है, बट मे बी सिविल और मैकेनिकल वालों को ना भी पता हो, ठीक है। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है ना, पैरेलल के केस में, ठीक है। सो गाइस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो गाइस अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर क्विज को ऑर्गेनाइज करता रहता हूँ, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। सो गाइस थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।